हेलो, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. आज मैंने कई क्लास कम कर दी हैं। 2 क्लास बची है, एक आपकी बची है, चलती रहेंगी। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया था। करता हूँ, 1-2 मिनट में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। Yes, sir. क्या करवा रहा था मैं लास्ट क्लास में? सर स्टैटिक कीवर्ड करवाया था। स्टैटिक कीवर्ड तो कराया था, तुम्हें याद है? उसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल लिखवाया था ना, स्टैटिक फंक्शन नहीं लिखवाया था ना? नो सर, स्टैटिक वेरिएबल ही करवाया था। इसको नोट करो यहाँ तक। ये स्टैटिक मेथड और इसके 3 पॉइंट। सर स्क्रीन नहीं दिख ठीक है, रही। हो जाता है। स्क्रीन नहीं दिख रही? नो सर, अब दिख अब रहा है? दिख रही है। अब देख। यस सर। सेकंड पॉइंट है स्टैटिक मेथड। ठीक है, इसके 3 पॉइंट लिखने हैं। ओके सर। हो जाता है, हैंड रेस करना तो मैं आ रहा हूँ। मैं
साक्षी का तो नोट हो गया। मानसी नोट नहीं हुआ क्या? 3 लाइन तो लिखनी थी। नहीं सर, बस लास्ट लाइन रह रही है। ठीक है ठीक है। ठीक है, अब देखो स्टैटिक मेथड क्या होता है। ठीक है, जो स्टैटिक मेथड होता है बिलोंग्स टू द क्लास रेदर देन ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। जो स्टैटिक मेथड होता है वो आपके क्लास से बिलोंग करता है, ना कि क्लास के ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्टैटिक होता है ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता। तो स्टैटिक मेथड होता है जो बिगर क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाए भी कॉल हो सकता है बाय यूजिंग क्लास के नेम के साथ। ठीक है, और क्लासिक कह रहा हूँ, स्टैटिक मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप स्टैटिक वेरिएबल ही कॉल कर सकते हो, नॉन स्टैटिक वेरिएबल कॉल नहीं कर सकते। पॉइंट समझ में आया तो हैंड रेस करो, जो मैंने बोला अभी 3 पॉइंट। ठीक है, तुम देखते हो ना, बोलते क्या 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 कवाड़ा थोड़ा सा लिखा हुआ सर ने, ये देख के बोलते हो ना क्या 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 लिखते रहते सर, लेकिन बहुत आउटपुट देते हैं तगड़े तगड़े। ये तुम्हें दिखाया था ना, मैं सुबह साक्षी को तो दिखाया था मैंने, देखो मानसी को दिखाता हूँ। कोविड-19 ट्रैकर बनाया मैंने, देखो दिख रहा है साक्षी? यस सर। ये लेटेस्ट डेटा भी देखो, सुबह नहीं दिखा रहा था, देखो अब दोपहर में डेटा दिखा रहा है ना। अभी पूरी वो पूरा अपडेट हो जाएगा तो शाम तक पूरा दिखाने लग जाएगा ये, नया पुराना जितना भी है ना कंफर्म। अच्छा है सर, बहुत बढ़िया बनाया है। ठीक है, मजा आ गया, लेकिन वो बना के खुशी मिली बहुत ज्यादा। हाँ सर, कोई प्रोग्राम बन जाए ना तो मजा आ जाता है। देखो ठीक है, मैंने क्या बताया था, जो स्टैटिक होता है ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा आप स्टैटिक को क्लास का नाम लिखो और उसके फंक्शन को कॉल कर लो। ठीक है, जो स्टैटिक होता है अपनी क्लास के नाम से डायरेक्ट कॉल हो जाता है। ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट बनाने की, जैसे कि हम पहले क्या करते थे, फंक्शन को कॉल करने के लिए पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते थे, फिर ऑब्जेक्ट डॉट, फिर फंक्शन का नाम लिखते थे, फिर फंक्शन कॉल होता था, है ना, ऐसा आउटपुट आता था। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्लास का नाम डॉट शो,
लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरर प्राप्त करेंगे। जैसी प्रोग्राम चलेगा यहाँ पर आएगी एक एरर। पकड़ लेगा वैसे ये आया, दिखा रहा है नॉन स्टैटिक वेरिएबल काउंट कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कंटेक्स्ट। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होगा वो नॉन स्टैटिक मेंबर स्टैटिक में डायरेक्ट कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा, तब जाके ये डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ये खत्म नहीं हुआ अभी तक? तो ले आएंगे, खरीद के ले आएंगे गैस, बढ़िया है। तो 10 क्या बोलते हैं उसको, बड़ा नाम पढ़ना। देखो आ गया आउटपुट, हैंड रेस करो, आउटपुट दिख गया तो समझ में आ गया। तो अगर समझ में आ गया तो हैंड रेस करो। मानसी समझ में नहीं आया? हैंड रेस, अच्छा आपका इंटरनेट इशू रहता है। हैंड रेस कर दिया आपने? हैंड रेस कर दिया मानसी? यस सर कर दिया। आया नहीं है मेरे पास, इसलिए बोल रहा हूँ। ऑफलाइन चली गई। अब आ गया सर। हाँ आ गया, नोट कर लो उसको, फिर हैंड रेस कर देना। ओके सर। सर हेलो हाँ बोलो। सर, इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं? कहाँ से? यहाँ से? कहाँ से? सर जैसे अभी आपने पिछले में जैसे पिछला प्रोग्राम करवाया था जिसमें एमसीए कॉलेज नेम मतलब एमसीए था, तो उसमें अगर बीच में मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर चेंज करना हो तो कर सकते हैं? हाँ हो जाएगा, क्लास के नाम के थ्रू हो जाएगा। जैसे कि लास्ट टाइम दिखाया था कि ऑब्जेक्ट शेयर करते एक ही, इसको वही वाली बात कर रहे हो ना, यस ऑटोमेटिक सर, चल यस रहा। सर। हाँ देखो दिखाऊं, ये देखो क्लास का नाम डॉट 12 कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही ना हमें। यस सर। सर अब बोलो मानसी। सर एक चीज पूछनी थी सर, जब जुलाई में इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे मतलब लॉकडाउन के बाद, तो हमें इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा? तो नहीं आना चाहते? वैसे तो मैं तो नहीं सर आऊंगा। पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करेंगे। मेरे भी नहीं कर रहे ना, क्योंकि मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत तो ज्यादा सर केस फिर बढ़ रहे ऑन, हैं। हाँ इसलिए। ऑनलाइन तो सर पढ़ाएंगे, ऑन, ऑनलाइन। हाँ सर समझ आता है वैसे भी ऑनलाइन। हाँ हाँ, क्या पता हमें बुला ले जाए, हम चले जाएंगे, लेकिन बच्चे तो नहीं आएंगे, मुश्किल ही आएंगे बच्चे, देख लेना आप। ओके सर। सर आप भी ना जाओ तो मेरे ज्यादा साथ ही अच्छा है। हाँ मतलब ऑनलाइन अभी तो नहीं, जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक तो नहीं। अभी तो बुला रहे हैं, अभी तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, हमें बुलाया नहीं गया है अभी।
कह रहे घर से पढ़ाने के लिए, केसेस बढ़ गए हैं ना। यस सर। कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, कहीं समझ में आए। ओके सर। नोट हो गया ना? ये तो आपको होता है स्टार्टिंग का कंसेप्ट, ठीक है, मेथड का। अब ये देखो क्वेश्चन आता है, व्हाई इज द जावा मेन मेथड स्टैटिक, यानी जो जावा का मेन मेथड है वो स्टैटिक क्यों बनाया गया। यहाँ पे दिख रहा है ना स्टैटिक आपको, समझ में आया क्या बोला मैंने? हैंड रेस करो। तो वो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आता है कि जावा का जो मेन फंक्शन है वो स्टैटिक क्यों बनाया गया। अभी तक जैसे मैंने आपको स्टैटिक पढ़ाया है तो आपका पास आंसर होगा, क्योंकि स्टैटिक जो है उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत, ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता। दूसरे टाइम और क्लास लोडिंग टाइम पर ही सारे स्टैटिक चीजें कॉल हो जाती है सबसे पहले। तो देखो क्या लिखा है, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉल स्टैटिक मेथड। ठीक है, स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। ठीक है, अगर हमारा नॉन स्टैटिक मेथड होता तो पहले जेवीएम जो होता है हमारा उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता मेन का, देन क्या करता, मेन मेथड कॉल होता, यानी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज होती। ठीक है, इसलिए हमने क्या कर दिया, स्टैटिक ही बना दिया भाई। क्लास लोडिंग टाइम पर सबसे पहले स्टैटिक डेटा मेंबर्स फोन हो जाते हैं और जेवीएम इसको इजीली कॉल कर लेता है क्लास के नाम से। ठीक है, समझ में आया तो हैंड रेस करो। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो। सर उसके नीचे वाले भी करने हैं, जावा स्टैटिक ब्लॉक। हाँ, उसको भी करना है, वो अलग टॉपिक है। ओके ओके सर। टॉपिक वो भी कर लेना, कैन बी एग्जीक्यूट प्रोग्राम विदाउट मेन मेथड, इकट्ठे समझा देंगे।
साक्षी का नोट हो गया। नोट कर लिया ना यहाँ तक, कैन बी एग्जीक्यूट प्रोग्राम विदाउट मेन मेथड। नो सर, हमें यहाँ तक करना है ना? जावास्क्रिप्ट तक। ओके सर। नहीं नहीं, ये भी करना है कि एग्जीक्यूट प्रोग्राम। हो जाए तो फिर हैंडल्स करना। मानसी आपने भी कर लिया था वहां तक, कैन बी एग्जीक्यूट प्रोग्राम विदाउट मेन मेथड। ठीक है। देखो बात आती है कि क्या ऐसी कोई चीज है जो मेन फंक्शन से भी पहले कॉल होए। जैसे कि आपका प्रोग्राम स्टार्ट होना है, आपके प्रोग्राम को स्टार्ट होने से पहले आपके जो ड्राइवर्स हैं या एसेंशियल जो जो जरूरी चीजें हैं वो पहले इंस्टॉल हो जाए, फिर जाके आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। ठीक है, जिससे कि अभी हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन क्या है, सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है और प्रोग्रामर यहीं से आता है, प्रोग्रामिंग कंट्रोलर यहीं से आता है, कहीं से ही जाता है। लेकिन इससे पहले भी एक ट्रिक होती है हमारे पास, ट्रिक करोगे चीज है स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक जो है इनिशियलाइज करता है स्टैटिक डेटा मेंबर्स को, और ये क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है बिफोर दी मेन मेथड एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। यानी मेन मेथड के कॉल होने से पहले ही कॉल हो जाता है हमारा क्या, स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक का क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक डेटा मेमोरीज को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं, ऑब्वियसली पहले ही क्लास लोडिंग टाइम पर होता है। तो अगर आपको एसेंशियल डेटा को आपको पहले एग्जीक्यूट कराना है तो आप स्टैटिक ब्लॉक बना देंगे। तो जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर स्टैटिक और खाली यहाँ पे मैंने बॉडी बना दी, ये मेरा क्या होगा, स्टैटिक ब्लॉक। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो कॉल फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि मेन से पहले कॉल होता है। फिर उसके बाद ठीक है चलाते हैं इसको। अभी इनका यूज हो नहीं रहा है, रहने देता हूँ ना, तीनों चीज कवर होगी ना, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक ब्लॉक, रहने देता हूँ। देखो आ रहा है ना, कॉल्ड फर्स्ट, सबसे पहले स्टैटिक कॉल हुआ, फिर मेन कॉल हुआ, उसके बाद जो भी काम हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, समझ में आया तो हैंड रेस करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कैन बी एग्जीक्यूट प्रोग्राम विदाउट मेन मेथड, तो लिखा हुआ है नहीं, यानी कि बिगर मेन फंक्शन के क्या हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो बोल देना नहीं। क्योंकि पहले एक वे था कि प्रोग्राम को स्टैटिक ब्लॉक के थ्रू आप एग्जीक्यूट करा सकते हो, लेकिन ये जो पॉसिबल था जेडीके 1.6 तक था, फिर 1.7 के बाद ये पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक है, अब विदाउट मेन मेथड आपका प्रोग्राम रन नहीं हो सकता, लेकिन आप विद मेन मेथड से पहले जो चीज आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो वो एग्जीक्यूट करा सकते हो बाय यूजिंग स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, समझ में आया तो हैंड रेस करो। ठीक है, नोट कर लो।
साक्षी का नोट हो चुका है, नानसी का भी नोट हो चुका है। दिस करा दिया, इनहेरिटेंस। अगला टॉपिक है इनहेरिटेंस। अगला टॉपिक है इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इनहेरिटेंस देखो क्या होता है। जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट एक्वायर करता है, हायर करता है ऑल प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर अदर क्लास का, तो उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। जैसे कि हम रियल वर्ल्ड में इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम कहते हैं ना पापा पे गया मम्मी पे गया है, कहते हैं फेस वाइज। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक इनहेरिटेंस होता है ना। हम किसके चाइल्ड है, अपने पेरेंट्स के चाइल्ड हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपके पास आपके पेरेंट्स की फंक्शनैलिटी होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, आपकी खुद की फंक्शनैलिटी भी होती है। तो ये क्या होता है, आपका इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इस ए रिलेशनशिप को पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में जैसे कि बोला जाए तो जब वन क्लास ऑफ, इंग्लिश में बोले तो वन क्लास ऑब्जेक्ट एक्वायर्स द ऑल प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर और पेरेंट क्लास ऑल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो क्यों यूज करते हैं, तो बेसिकली मेथड ओवरराइडिंग के लिए, जो कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अप्रोच फॉलो करता है, और एक होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए अंदर। ठीक है, कोड को रीयूज करने के लिए। ठीक है, अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे तो आपको इनहेरिटेंस का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, एक क्लास की फंक्शनैलिटी को यूज करने के लिए क्या करते हैं, इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, उसके अंदर खुद की थोड़ी सी फंक्शनैलिटी डाल के। समझ में आया इनहेरिटेंस, तो हैंड रेस करो। ठीक है, अब इनहेरिटेंस को नोट करो। टर्म्स यूज तक करना, टर्म्स यूज इन इनहेरिटेंस, यानी पहले नोट करना इनहेरिटेंस से जावा, फिर बाय यूज, फिर टर्म्स यूज्ड इन इनहेरिटेंस। ये तीनों सारा नोट करना है, यानी यहाँ तक करना है, इनहेरिटेंस जावा से लेके यहाँ तक क्लासेस तक। ठीक है, हो जाए तो हैंडल्स करना।
सर लास्ट वाला पॉइंट स्क्रॉल डाउन करना सर। टेस्ट लूंगा मैं, टेस्ट बाद में एक दिन, ठीक है, जावा का। यस सर। आंजी का नोट हो चुका है। सर टेस्ट में थ्योरी और प्रोग्राम दोगे? बोथ, दोनों आएगा। और सर लोगे कब? है लोगे कब? वो सरप्राइज टेस्ट लूंगा, सामने स्क्रीन पे आएगा क्वेश्चन एक दिन, उसी समय पूछूंगा मैं आपसे, ओरली पूछूंगा, मतलब कि जैसे भी बताना है, हिंदी में इंग्लिश जैसे बताना है तो आपसे पूछ लूंगा, कभी भी हो सकता है, वो मेरे मूड के ऊपर है। सोच लो जिस दिन पढ़ाने का मन नहीं करेगा ना उस दिन टेस्ट ले लूंगा, ठीक है। तो देखो इनहेरिटेंस जिसे बताया, एक क्लास का ऑब्जेक्ट एक्वायर करता है और प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास की, जो क्या कहते हैं हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो जैसे कि मेरे पास एक क्लास है, क्लास ठीक है, मैंने यहाँ पर एक मैंने क्लास बनाया बैंक, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट है, उसमें क्या प्रिंट हो रहा है 5%। एक क्लास और बनाया मैंने, ठीक है, SBI, ठीक है। अब मुझे इनहेरिट करना है बैंक को, तो यहाँ पर आप एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके और उस क्लास का नाम लिखेंगे। तो यानी अब SBI क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है जिसको बैंक को, इनहेरिट कर रहा है बैंक को। तो बैंक क्या हो गया, पेरेंट क्लास, और ये क्या हो गया, SBI क्या हो गया मेरा, चाइल्ड क्लास, ठीक है। बैंक जो पेरेंट होता है उसको हम सुपर क्लास भी कहते हैं, जो चाइल्ड होता है उसको सब क्लास भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि ये क्या है, इसको आप सुपर, पेरेंट और बेस क्लास तीनों बोल सकते हो। और SBI को आप बोल सकते हो, आप जो SBI है उसको आप बोलेंगे सब, चाइल्ड और ड्राइव क्लास, ठीक है।
यहाँ तो समझ में आया तो हैंड रेज करो। ठीक है, अरे बार मैं आपको MS पेंट पे लेके चलता हूँ। अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं। तो जैसे कि कई टाइप के होते हैं, जैसे कि मेरे पास क्लास A है, ठीक है, क्लास A है, ठीक है, मेरे पास क्लास B है, ठीक है। अगर B एक्सटेंड कर रहा है A को, ठीक है, तो यानी A क्या होगा, पेरेंट, तो B क्या होगा, चाइल्ड। तो ये क्या है हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। क्या है ये मेरा सिंगल लेवल, ठीक है। लेट्स सपोज ऐसे हो रखा है, क्लास A है, फिर B है और C है। तो यानी B ने A को एक्सटेंड किया हुआ है, C ने B और A को एक्सटेंड किया हुआ है। तो यानी जो C है वो B उसका पेरेंट है, B का पेरेंट कौन है, A। तो यानी C के लिए क्या हो गया, A दादा, और C के लिए B क्या हो गया, पापा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है, ठीक है। और जैसे कि जैसे कि A है, B है, C है, D है और E है। इसको आप हेरारिकल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, पहले A का हुआ चाइल्ड B, फिर B के दो चाइल्ड हो गए C और D, तो ऐसे ही E चाइल्ड है, E के भी बन सकते हैं सब चाइल्ड। तो इसको बोलते हैं हम हेरारिकल, ठीक है। हेरारिकल की आई थिंक स्पेलिंग कर है, एच हेरारिकल होता है, देख लेना है, ठीक है। एक होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड के अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, ठीक है। समझ में आ गया, हैंड रेस करो। सर मल्टीपल कौन सा होगा? मल्टीपल सेलेक्ट जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लास A है और क्लास B है,
और ये क्या है, क्लास सी एक्सटेंड कर रहा है ए और बी को, तो ये क्या है मेरा मल्टीपल, ठीक है, जो कि जावा में सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, उसका रीज़न है, ठीक है, जावा में सपोर्ट नहीं करता, इसका पहले देखो रीज़न है। देखो जैसे कि यहाँ पर भी एक फंक्शन है एस नाम का, और यहाँ भी एक फंक्शन है एस नाम का, ठीक है, अगर मैं उसको यहाँ पर ओवरराइड करूँगा, ठीक है, तो वो किस क्लास से आ रहा है, ए से आ रहा है कि बी से आ रहा है, यहाँ पर क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एम्बिगुइटी। तो इस केस में क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सपोर्ट होता है। समझ में आया तो हैंड रेस करो। ठीक है, इस डायग्राम को बनाना है तो बना लो, हैंड रेस कर देना। तो जैसे कि मैंने एसबीआई में एक्सटेंड कर लिया बैंक को, ठीक है, तो अभी क्या है, सिंगल लेवल है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, पब्लिक वॉइड नेम, देखो जो पेरेंट की फंक्शनैलिटी होती है, चाइल्ड की खुद की फंक्शनैलिटी को जो होती है, उसका क्या है, नेम, ठीक है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, एस बी इज इक्वल टू में न्यू SBI, SB डॉट नेम, SB डॉट इंटरेस्ट रेट। क्या प्रोग्राम चलेगा, बताओ, आउटपुट बताओ, देख के बताओ, यस और नो। यस सर, चलेगा। मानसी चलेगा। देखो साक्षी एक बात बताओ, देखो मैंने किसका ऑब्जेक्ट बना रखा है, SBI का, ठीक है, यस सर। तो SBI डॉट नेम ये मिल जाएगा, ये तो मिलेगा ही नहीं इंटरेस्ट रेट, तो आउटपुट कैसे आ जाएगा, चलेगा कैसे, एरर नहीं आएगी। अब बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा, हम तो SBI के अंदर बना रहे हैं ना, सर जब वो SBI का ऑब्जेक्ट। सर वो जो एसबी नेम को जब वो कॉल करेगा, एक्सटेंड उसने इनहेरिट कर दिया ना, तो बैंक वाले को भी मतलब वो एसबीआई भी प्रिंट करेगा और 5% भी प्रिंट करेगा, और एसबी डॉट इंटरेस्ट रेट भी शायद से प्रिंट करेगा। प्रिंट नहीं करेगा, बोल सही रहे हो, लेकिन समझाना नहीं आया, दिमाग में सही चल रहा है। देखो ये प्रोग्राम चलेगा क्योंकि मैंने क्या कहा था, एक क्लास को ऑब्जेक्ट एक्वायर करता है ऑल प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर अपनी पेरेंट क्लास की। तो देखो चाइल्ड ये SBI क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसने अपनी क्लास के बिहेवियर को तो कॉल कर भी रहा है, लेकिन इसने क्या कर रखा है, एक्सटेंड कर रखा है किसको, बैंक को। तो मैंने यहाँ पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं बनाया, तो क्या करेगा, अपने पेरेंट के पास जाके प्रिंट कर देगा, ठीक है।
तो ये पूरा का पूरा इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि वन क्लास ऑब्जेक्ट एक्वायर और प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर विद पेरेंट क्लास ऑल इनहेरिटेंस। पूरा इनहेरिटेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट है एसबीआई का ऑब्जेक्ट है एसबी, जो कि अपने खुद के मेंबर्स को भी एक्वायर कर रहा है और अपने पेरेंट क्लास के मेंबर को भी एक्वायर कर रहा है। ठीक है, समझ में आया तो एनालाइज करो। सर एक कंफ्यूजन है क्या? सर, यहाँ पर अगर हम एसबी डॉट नेम सिर्फ लिखे, एसबी डॉट इंटरेस्ट रेट ना लिखे, तो वो इंटरेस्ट रेट को प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि उसने एक्सटेंड किया है। नहीं, नहीं करेगा। ये फंक्शन कब कॉल होगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही तो कॉल होगा। ऐसे तो फिर इसके अंदर मल्टीपल फंक्शन होंगे तो सारे प्रिंट नहीं कर देगा फिर वो, अगर ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं करेंगे तो। देखो अब मैंने बंद कर दिया, जिसको बुलाऊंगा वही तो कॉल होगा। यस ठीक है, सर, यस सर। सर फिर इनहेरिटेंस का फायदा क्या हुआ इसमें? हो नहीं रहा, एक बार लिख रखा है, सारे उसको हायर कर रहे हैं, लेकिन नहीं तो मेरे को इसको बार बार हर, जैसे कि मेरे पास एक एक्सिस बैंक भी आ गया, आरबीआई ने क्या कर रखा, निर्धारित कर दिया 5%। तो यानी अब मैंने क्या करा, आरबीआई को एक्सटेंड कर लिया, उसका इंटरेस्ट रेट कॉल किया, जितने, अब जैसे कि एक्सिस आ गया, एक्सिस भी बैंक को क्या करेगा, बैंक को एक्सटेंड करेगा तो उसका परसेंटेज हायर हो जाएगा। एक ही बार तो कर रहा हूँ, कोड यूज नहीं हो रहा मल्टीपल क्लासेस में, एक ही बार तो लिख रखा मैंने इंटरेस्ट रेट, वो यूज नहीं हो गया ऑटोमेटिक इस क्लास के अंदर भी, एसबीआई के अंदर भी। मैंने क्या एसबीआई में कोई इंटरेस्ट रेट बनाया नया? नो सर। हाँ, तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। ये क्लास को ऑब्जेक्ट ने एक्वायर कर लिया सारी प्रॉपर्टी बिहेवियर अपने पेरेंट क्लास की। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये देखो ना, ऐसा बना दिया मैंने x6, ठीक है, x होता है x6 होता है, इसे ये बना दिया। ठीक है, अब जैसे कि समझ में आ जाएगा, x6 ax, अब देखो एक्सिस क्या कर रहा है, वो हायर कर रहा है अपने किसका, बैंक का। तो मैं चाहता, अब देखो अगर मैं ये इनहेरिट नहीं करता तो मुझे ये दोनों बार लिखना पड़ता, मुझे यस दोनों सर। बार लिखना पड़ता कोड। अब मुझे क्या, एक ही बार लिखा हुआ है, वो क्या हो रहा है, बार बार रीयूज हो रहा है, कोड रीयूज हो रहा है ना बार बार, यस सर। यानी ये चीज फॉलो हो रहा है ना। यस सर, आगे समझ। ठीक है, अब देखो अभी भी आउटपुट वही आएगा, अब क्या होगा, एक्सिस का आउटपुट आ जाएगा। अबे यार, ठीक है, तो एक्सिस का आ गया, अब समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक ही बना लो। ठीक है, नोट कर लो इसको, तब तक मैं आपका अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ।
मानसी का नोट हो चुका है। मानसी नोट हो गया है ना? यस सर हो गया। ठीक है, अटेंडेंस भी लग चुकी है। हो गया सर। हो गया, चलो फिर यस मिलते हैं सर। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके सर। चलो बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर।